माया, करती है ये शुद्ध हवा को, देती है फल फूल और छाया। आओ अपने दिलों में हम प्रकृति प्रेम जगाते हैं, चलो मिलकर पेड़ लगाते हैं। ऊंचाई को खुदा से फरमान करना, इनको देने के लिए कुछ और न सही, ज़्यादा से ज़्यादा वन और ज़्यादा से ज़्यादा जल बचाकर इनका सम्मान करना। दोस्तों आप लोग कैसे हैं? मैं हूं नाज उज़ैर, हमेशा आपके बीच में लाता रहता हूं इनोवेटिव और नेचर से रिलेटेड चीज़ें। तो अगर चैनल पर नहीं हुआ है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं है। अब देखिए ये हमारे बीच में एक बड़े भाई जिनका गेटअप बहुत ही अलग लगा मुझे, तो इनसे हम क्या हो गए, अट्रैक्ट हो गए। और इनकी टोपी पर लिखा हुआ है पर्यावरण सेवी राजा रंजीत की टोपी पे लिखा हुआ है कैप। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है पर्यावरण से है दोस्त, चलो मिलकर जीवन इसे अपना बनाते हैं, पेड़ लगाते हैं। वाह क्या बात है। अच्छा पर्यावरण से है जीवन इसे अपना दोस्त बनाते हैं, चलो मिलकर पेड़ लगाते हैं, चलो मिलकर पेड़ लगाते हैं। देती है सांसें जीवन को, आओ जाने पेड़ की माया, करती है ये शुद्ध हवा को, देती है फल फूल और छाया। आओ अपने दिलों में हम प्रकृति प्रेम जगाते हैं, चलो मिलकर पेड़ लगाते हैं, चलो मिलकर पेड़ लगाते हैं। और अब कंटिन्यू रहिए सर, कंटिन्यू रहिए, मजा आ रहा है। से अभी स्थिति परिस्थिति बदल रहा है, तो मैं कहता हूँ प्रकृति क्रोध में है उसका आदेश लाए हैं, प्रकृति क्रोध में है उसका आदेश लाए हैं, हम लेकर धरती माता का संदेश आए हैं। उसी प्रकार से हम लोगों को जागरूक करता हूँ कि कम से कम अपने यादगार दिन पर एक पौधा जरूर लगाइए। बहुत से इंसान धरती पर आए और चले गए, लेकिन गए तो एक पेड़ लेकर गए, लेकिन जीवन में एक पेड़ लगाए नहीं। ऐसे भी बहुत इंसान हुए, लेकिन चाहे कोनो समाज से हो, हिंदू हो या मुस्लिम, एक पेड़ लेकर जीवन में जरूर जाते हैं। जिसने हमें जीवन से लेकर अंतिम समय तक साथ देता है, जीवन से लेकर अंतिम समय तक यहाँ तक के साथ जाता है, उसके प्रति हम थोड़ा सा भी नहीं सोचते हैं। इसलिए हम लोगों को जीवन में कम से कम 50 पेड़ जरूर लगाना चाहिए, नहीं तो 100 पेड़ तो अवश्य लगाना चाहिए, और हमें पेड़ के महत्व को समझना चाहिए। तो सर आपका जो है, आप कहाँ के रहने वाले हैं सर? मैं नालंदा जिला का रहने वाला हूँ। नालंदा जिला के रहने वाले हैं। इस तरह का जो गेटअप है, इससे लोगों को क्या संदेश जाता है और आपको क्या बेनिफिट मिलता है? लोगों को संदेश ये जाता है कि हमें पर्यावरण को बचाना है, वृक्ष हमारे जीवन के लिए क्या महत्वपूर्ण है। मैं स्कूल जाकर मैं 2019 से ही बच्चे को जल जीवन हरियाली पर्यावरण के प्रति जागरूक कर रहा हूँ और उसके महत्व को बताता हूँ। कहते हैं ना, मनुष्य की आवश्यकता 3 आवश्यकता है, रोटी कपड़ा और मकान। लेकिन रोटी कपड़ा मकान जो है, क्या बिना जल और वन का पूरा हो सकता है? नहीं, यानी जल और वन के बिना रोटी कपड़ा मकान पूरा नहीं हो सकता है। इसलिए हमें जल और वन को बचाना है और लोगों को जागरूक करना है। गार्जियन बहुत सा धन इकट्ठा कर दे और आने वाला समय में वातावरण शुद्ध न रहे, पानी न रहे, तो यह जीवन किस काम का। इस पर मैंने लिखा हूँ कि इन नन्हे फूलों पर इतना एहसान करना, छुए ऊंचाई को खुदा से फरमान करना, इनको देने के लिए कुछ और न सही, ज़्यादा से ज़्यादा वन और ज़्यादा से ज़्यादा जल बचाकर इनका सम्मान करना। भाई मज़ा आ गया आपसे बात करके। इतनी ज़्यादा एनर्जी आप कहाँ से लाते हैं? आपको तो लोग बेवकूफ़ भी कहता होगा, गांव समाज में पागल भी कहता होगा, है ना? इस तरह की जो है, क्योंकि जब इंसान जब नया वे खोलता है तो बहुत ज़्यादा सुनने को पड़ता है। इस तरह का आपको भी सुनना पड़ता है क्या? हाँ, सुनने को पड़ता है, बहुत तरह के बात बोलते हैं। हाँ। लेकिन मैं अभी जो कपड़ा, ये जो ड्रेस है लेकर के बैग में आया हूँ, यहाँ कपड़ा निकाल करके मैं ड्रेस पहनाऊँ, फिर मैं बदल लूँगा। बदल करके मुझे ये नहीं, लोग क्या कहते हैं इससे मतलब नहीं है, मुझे क्या करना है सबसे, हाँ बस सबसे बड़ा खुशी हमको होता है। और मैं इसे पूजा माना हूँ, मैं इसे पूजा, ये नहीं कहते ये जरूरी नहीं हर समय जुआ पे भगवान का नाम आए, ये जरूरी नहीं हर समय जुआ पे भगवान का नाम आए। वो समय भी भक्ति का होता है जब इंसान को काम आए, समझे। जब हम किसी दूसरे के लिए सहयोग करते हैं, मदद करते हैं, वो भी मेरा पूजा ही मैं मानता हूँ, और मैं ये पूजा माना हूँ। और सप्ताह में एक दिन मैं सोमवार के सोमवार किसी 2 स्कूल का मैं विजिट करता हूं और जा करके वहां बच्चे को पर्यावरण के प्रमुख तथ्य और कविता और दोहा के माध्यम से बच्चे को जागरूक करता हूं। एक दो दोहा हो जाए।
जैसे अभी ये स्थिति है कि कहीं बहुत बारिश और कहीं कम बारिश, कहीं अनावृष्टि कहीं अतिवृष्टि, इस प्रकार से हो रहा है। तो मैं इस पर एक कविता कहने का कोशिश करता हूँ। हाँ बिल्कुल, स्वागत है, स्वागत है। जल मग्न कहीं हुई धरा, कहीं बूंद बूंद को तरसे धरती, किसने छेड़ा है इसको, क्यों गुस्से में है प्रकृति। वाह। किसने घोला विष हवा में, किसने वृक्षों को काटा, क्यों बढ़ा है ताप धरा का, क्यों ये धरती जल रही। जिम्मेवार है इसका कौन, क्यों ग्लेशियर पिघल रही, किसने इसका अपमान किया, कौन मिटा रहे इसके कलाकृति, किसने छेड़ा है इसको, क्यों गुस्से में है प्राकृतिक। धरती माँ की छलनी कर सीना, प्यास बुझाकर निर्बहाया, जल स्तर और नैतिकता को भूतल को नीचे पहुँचाया। विलुप्त हुई जो जीवधरा से, जिम्मेवार है इसका कौन, जुल्म सह सह कर तेरी अब न रहेगी प्राकृतिक मौत। आने वाले कल की जलवायु परिवर्तन झांकी है, टेलर है कोरोना महामारी, पिक्चर अभी बाकी है। फिर मत कहना क्यों कुदरत हो गई बेदर्दी, किसने छेड़ा है इसको, क्यों गुस्से में है प्रकृति। भाई आपने तो गजब कर दिया भाई, मालिक आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती। ये साधारण बात बिल्कुल भी नहीं है जी, धन्यवाद। ये बहुत बड़ा काम आपने किया है। जो जितनी ऊर्जा के साथ जो आपने जो रचनाएं पढ़ी है, फर्स्ट टाइम मैंने अपने जीवन में इस तरह की रचनाएं सुनी हैं। अक्सर लोग गज़ल गीत की चक्कर में रहते हैं, लेकिन ये जो है आपकी जो रचनाएं हैं ये प्रेरणादायक हैं, जो कि बच्चे बूढ़े जवान सबको कहीं ना कहीं रास्ता पर लाने का काम करेगा। नो डाउट एट ऑल। मैं आपको आज इनवाइट करता हूं, दावत देता हूं कि मुजफ्फरपुर में भी आप पधारिए। जी मैं और आऊँगा। स्वागत है मुजफ्फरपुर में। जी जी, मज़ा आ जाएगा भाई आपसे बात करके। जी जी जी, एकदम मैं आऊँगा, जहाँ आप लोग बुलाएं वहाँ मैं आऊँगा। और मैं एक ही दिन, मेरा दिन होता है सोमवार, क्योंकि मेरा भी जीविका है। मैं अपने एक प्राइवेट स्कूल चला करके अपना जीविका उपार्जन करता हूँ, लेकिन मैं अपना विद्यालय को सोमवार को बंद रखता हूँ, रविवार को मैं अपना विद्यालय चलाता हूँ। और मैं जा कर के बताता हूँ, कल भी मेरा 2 स्कूल विजिट करना है। कहते हैं ना, वन समंदर और धरती को तुम छेड़ रहे हो प्रकृति को, जिस दिन प्रकृति तुमको छेड़ दिया। वाह क्या बात है भाई, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। इसी तरीके से आप लोगों को शिक्षा देते रहिए। फिर मिलते हैं दोस्त नए मेहमान के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप लोगों से विदा लेते हैं। विदा लेने से पहले अगर चैनल पर नए होइएगा, बेहतर लगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।